काम आए। चलो ये तो छोड़ दे, अब आई ये करा इतना लग रहा है कई बब्बा को मरे 18 साल हो गई, अब उनको मिलाऊंगे जहां बब्बा मरे तो बब्बा से ऊंची बढ़ क्या हो गई, और बब्बा के काम अबे चल रहा। तो जब जीत मरने के बाद भी काम खत्म नहीं होगा तो जीते जी कहां से हो जाएगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। देखो जब चैत में कटाई होती है तो आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। कहावत है कि भैया वो समय तो माटी को आदमी नहीं मिले। चलो तो जितने दिन पिसी कटत है तो कहा नहा वो बंद कर दे, खा वो बंद कर दे, सो वो बंद कर दे। कितनी भी व्यस्तता आदमी के पास हो पर वो भोजन के लिए टाइम निकाल लेता है। ऐसे ही जीवन में कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, थोड़ा सा भजन के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। थोड़ा सा टाइम भजन के लिए निकालो। एक आदमी घोड़ा पे जा रहा हो तो और ही को कम करो भैया तना, और आवाज और बढ़ाओ। वो तो बटन से हाथ उठा लियो, अब वही पे धरे ने बैठे रहियो। एक आदमी घोड़ा पे जा रहा हो तो ये तो बढ़ाओ भैया जी, का नहीं बढ़ा रहा है। हमारी आवाज नहीं पकड़ रहा, सीटी पकड़ रहा है जी, कि अपन पैसा दे रहा है आवाज पकड़ने की। तो आदमी घोड़े पे जा रहा था और घोड़े को लगी थी प्यास, तो रहट चल रही थी, रहट बैल चल रहे थे, तो उसमें टक 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 की आवाज आ रही थी। घोड़ा वाला उतरा और घोड़े को जहां पानी गिर रहा था कुएं में से वहां पानी पिलाने लगा। जैसे ही घोड़ा ने पानी में मुंह धरो और आवाज आई टक टक, तो घोड़ा पीछे आ गया। उन्हें फिर घोड़ा को तय करो, फिर आवाज आई टक टक, घोड़ा फिर पीछे आ गया। घोड़ा वाला गया और जो रहट चला रहा हो तो आदमी उसे बोलो कि भैया कछु देर के लाने तुम्हारे बेलवा खड़े न कर दे। बोले काय? बोले जब टक टक की आवाज आ रही तो हमारा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा हो। रहट वालों बोलो कि भैया अगर बेलवा खड़े हो गए तो पानी आवो भी बंद हो जाए, नहीं हो जाए। अगर बेला खड़े हो गए तो पानी आना भी बंद होगा। बोले फिर क्या करें? बोले इस टक टक की आवाज में ही पानी पीने पर है। मतलब इस संसार की खटपट में ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। बैठो तिवारी जी, हमारे मोहद कथा के यजमान रहे तिवारी परिवार उपस्थित हैं, विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराजो। क्योंकि ये माया व्यक्ति को मरघटा तक नहीं छोड़ता। जब माया व्यक्ति को मरघटा तक नहीं छोड़े, जब बिल्कुल गारंटी है। इसलिए मत बैठे रहो कि जब समय अनुकूल होगा तब भजन करेंगे। ये समय कभी तुम्हें भजन के लिए अनुकूल नहीं मिलेगा। जब समय मिले तब भजन कर डालो, बस इस बात पे ध्यान दो। तुम्हें जब समय मिल जाए तब भजन कर डालो। ये माया नहीं छोड़ने वाली। गंगा के किनारे एक महात्मा जी रहते, ध्यान से सुनियो। उनके पास लोग जाते और प्रश्न करते, और जो जिसका प्रश्न होता बाबा जी उसका सटीक जवाब दे देते। उतई से एक वेश्या की लड़की रोज बकरियां चरावे जाती, तो वह देखे कि बाबा जी के तो भीड़ ही लगी रहती। उन्हें आवे जावे वालों से पूछी कि जा बताओ कि तो ऐसो है का रोज 10-20 लोग आओ। बोले जो जे बाबा जी हैं वे हर आदमी की शंका समाधान करत है। बाबी पहुंच गई, भीड़ लगी थी। बोले बाबा जी
तुम सबके प्रश्नों का उत्तर देते हो, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बाबा जी बोले बताओ बेटा। बाबा जी की दाढ़ी तनक तनक आई थी, अपनो लाई थी बोकरा। बोले बाबा जी हमारे ये कई प्रश्न हैं कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बोकरा की दाढ़ी अच्छी, और हमें कछु नहीं पूछना तुमसे। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेश्या की लड़की चली गई अपनो बोकरा लेके। 20 साल बाद बाबा जी के मरबे को समय भाव, उनके चेला चाहवे वारे शिष्य सब इकट्ठे हो गए। बाबा जी आंखें बंद करें पड़े हैं, को रामायण पढ़ रहा हो, को गीता पढ़ रहा हो, को भागवत पढ़ रहा हो। बाबा जी ने धीरे से आंखें खोली और एक चेला से बोले कि भैया जितने जल्दी हो सके वो बेश्या की लड़की हो तो बुला ले आओ। और इस जो चेला बैठे थे बोले बताओ रे मार तो रहे हैं, आपने देखो रामायण पढ़ रहा है, अजय आखिरी में भगवान को नाव ने लेकर बेश्या की लड़की। राम तो संग बारे बोले के बताओ। थोड़ी दादा ऐसे हो रही, जो चैनल चल रहा हो और कुछ दिक्कत नहीं देते बस। राम संगबारे बोले के बताओ। आपने देखो रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, और जी आखिरी में भगवान को नाव ने लेके, भगवान को नाव ने लेके। अब भैया बिल्कुल ब्रेक लगा दियो, को चलो आए, ठीक है। ये तो फूल ही चढ़ाता रहे नाता। ईमानदारी जाया है। अब सुन ले तो ने को ऐसा मतलब आए कि भगवान को फूल चढ़ाऊंगे कि भागवत में चढ़ाऊंगे, वे तो सब देख लेवे कि हमने फूल चढ़ाए हैं। कब मंदिर में लेके आए कि पहले ऐसी झिल्ली भर भर के। राम तो बाबा जी के शिष्यों ने कहा कि बताओ मर तो रहे हैं, अरे इनको आखिरी में बेश्या की लड़की दिखा रही, भजन कर हैं। तो कछु समझदार भी बैठे थे, बोले भैया संतों की अपनी बात है। अब राजा माता जी चैनल चल रहा है सामने, बैठ जाओ। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, संतों की अपनी स्थिति होते क्या पता वे काय को बुला रहे, बुला दे। एक दौड़ करके गया और उस वेश्या की, अब तो वो युवा हो गई थी, उसको बुला लाया। महात्मा बोले कि बेटा आज से 20 साल पहले तुमने हमसे एक प्रश्न करो तो, और वही प्रश्न को उत्तर देवे के लाने अभी तक हम जिंदा हैं। तुमने हमसे पूछा था कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी, तो सुन आज उस प्रश्न का उत्तर। कहां तेरा वो विषयी भोगी कामी बकरा जिसकी दाढ़ी में वासना के 1000 दाग लगे हैं, और कहां जा हमारी दाढ़ी जिसमें हमने वासना को एक दाग नहीं लगन दो। तुम्हारे बकरा से 1000 गुना दाढ़ी हमारी अच्छी है, अब हम चले। तो बेश्या की लड़की बोली कि गुरुजी जा बात तो तुम 20 साल पहले भी कह सकते, तुमने 20 साल लगा दा तो सो जवाब देवे। तुमने 20 साल लगा दा इतनी सी बात को। महात्मा बोले बेटा अगर यह बात हम तुमसे कह देते और 20 साल रहे हम जिंदा, और अगर कोनो दाग हमें लग जा तो कैसे भगवान की माया बहुत बलवती है,
कि कठिन फंदा है माया संसार में, पुरुष फंसो के जाल में। कठिन फंदा तो जाता ना सादा तो पकड़ो। नारद बाबा ब्रह्म ज्ञानी हर के लाओ सियामा, नारद बाबा ब्रह्म ज्ञानी वो की बुद्धि कहां है रानी। विश्वमोहिनी के चक्कर में पागल हो गए कि नहीं हो गए? कितने बड़े ज्ञानी नारद, रावण, आला उदल, कई इतिहास हैं। तो बेटा ये भगवान की माया बड़ी बलवती है। अगर उस वक्त हम तुमसे ये बात कह देते और 20 साल रहे हम जिंदा और कोनो दाग लग जातो तो हमें झूठ बोलने का पाप लग जाता। पर आज मुझे पता है कि जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई और अब हम जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा। बात सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि ये भगवान की माया बहुत बलवती है, बहुत बलवती है ये माया भगवान की। इसलिए इस दुनिया की खटखट में रहकर ही झटपट ले डालो। और कहूं तुम एक हो रहा है कि जब समय मिले है तब भजन कर रहे हैं तो फिर जे तुम छोड़ दे, फिर आदमी जैसा ही बूढ़ो होते, कई बस लड़का को ब्याह हो जाए फिर तो भजन, अब कई तन्नक नाती और खिला लाए, और जहां नाती भाव सो तुम हाथी बन गए। हाँ, फिर नहीं हो रहा भजन। इसलिए दुनिया की खटखट में झटपट भगवान का नाम ले डालो। यही जीवन का सार है कि नाम जप करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हो गया, मैंने 2-4 बातें छोड़ दी थी, उनको पीछे ले आ रहा हूं। मैंने एक बात यहां छोड़ी थी कि राजा दशरथ के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। तो जे के इते बाल बच्चे नहीं होए वो जीवन भर लगत के ये कहीं हो तो दशरथ जी को पूरी जिंदगी में एक बेर लगो बस। एक बार क्यों लिखा? एक बार ऐसे लिखो है। अब उदाहरण देखियो, जैसे तुम्हारे इतने से बाजार करवे करेली जात हुई तो हो तो आए हुई 50 बार करेली, पर जब कब चर्चा होते कई यार हम एक बार करेली गाए, अब वो कहते ये कई बेर गाए, झूठी बोल रहा है तो अपन जाई कहते एक बार की जब खबर रहते जब कछु घटना घट जाए, जैसे गिर परो क्या गाड़ी पे चल गए यार एक बार करेली गाए गिर पड़ी गाय तो हते 50 बार, पर जोन बार गिरे हो वह विशेष खबर है। कब झगड़ा हो जाए, पैसा गिर जाए तो वह खबर रहते। ऐसी दशरथ जी को लगी तो जिंदगी भर, पर कछु घटनाएं घट गई, ऐसे एक बार की खबर है। क्या घटना घटी? राजा दशरथ के यहां यज्ञ हो रहा था, गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञाचार्य बने थे, दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। बाहर वशिष्ठ ऋषि का नहीं पी पा रहा हो, जिसका तुम जैसा गुरु हो और वो राजा का औलाद नहीं है, तो तुम जैसे गुरु बनावे को मतलब का भाव? अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु है तो फिर का मतलब? वशिष्ठ जी बोले सुनो देवी, राजा दशरथ को लालसा नहीं आवे, आका लालसा हो जाए तो लाल तो हम अब दे दे। अरुंधति बोली जैसे लालसा हम जगा देवे,
लाल सा हम जगा दे में। वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दें। अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ और पहुंच गई महलों में। दशरथ जी खड़े थे दूर। कौशल्या जी दौड़ी, गुरु माता तुम्हारा बेटा हमें दे दे खिलावे। अरुंधति ने जानबूझ के कह दी, नहीं कौशल्या तुम्हें नहीं दे रहे। बोले काहे? बोले तुम्हारे बाल बच्चे नहीं सो तुम्हें अनुभव नहीं खिलावे को। दशरथ जी सुन रहे थे, असु गए आ गए कि अबे तक तो दुनिया ने हमारा अपमान करो, आज तो हमारी गुरु माता ही ने अपमान कर दो। ये बात की शिकायत तो हम गुरु जी से कर हैं। और उते धक्का लगो कि एक बार भूपति मन माही और भाई गलानी मोरे सुत नाही। तो नीचे चौपाई का लिखी के गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला। गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी आज हमें बड़ो कष्ट होगा, माता ने ऐसी कह दी। वशिष्ठ जी बोले सुनो राजन, बात जा है। ये दुनिया में दुखी तो सब हैं, जिनके हैं वे रो रहे और जिनके नहीं है वे रो ही रहे। बताओ अच्छा तुम्हारों के तुम्हारे सुखिया बैठे, मोड़ा है तुम्हारा जो ब्याह नहीं भाव। फिर सुन रहा वो तुम्हारी, फिर तो इनको कालो जादू चल रहा हो। फिर यह सुन रहा वो तुम्हारी, आदमी मरो जा रहा और एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे। सही आए न बुढ़ापे में तुम में लठ को दे है, जा जात को छोड़े है, खून के आंसू का कोर हुआ है। एक हमारे जा रहे तुम्हारे के लड़का हो जाए, कहां सुख है बताओ। संतान के 3 दुख है भैया। पहलो है नैया जो दुख आए, दूसरो भाव तो सुमार गाओ जो भी तो दुख आए, और तीसरो कहूं हो के मूर्ख निकर जाए। तो समझ लियो कि संत कहते हैं 2 दुख पेल के अच्छे हैं। एक ही चीज को तो रोने कहे नहीं अन्ना भाव तो सुमार गाओ, कहूं हो के मूर्ख निकर गाओ। तो तुम्हारे घरे वो रोज समस्या ठाणी कर है और रोज सब रहे रे। एक आदमी ने छत बनवाओ, रेलिंग ने लगवाई, गर्मी को हाथों समय सूरव तो पलका पे घरवारी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा तो बोली कि तुमसे कितनी बार कही पलका तना चुअरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे कहां सुआबी। उन्हें सोची हो गाओ, उसके लगते सवाल है तन्ना सड़क गाओ। अब घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, कह लगो खोते सवाल है सुतन्ना को सड़क गाओ। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे, कह लगो खोते सवाल है सुतन्ना को सड़क गाओ। अब पलका तो पलका यार है कि खुरली को मंदिर आए कर रात भर सरकत रहो। पेल गिरो छत पे और छत पे से गिरो रोड पे, चिल्लियानो बचाओ बचाओ, नंग नंग टोर दाए। गांव के खट्टे भाई बोले कोने टोर दाए? बोले जो लड़का भाव नहीं है वो कहूं हो जातो तो कागज कर तो रो तो सब रहे, जिनके हैं वे भी रो रहे और जिनके नहीं वे भी रो रहे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि कौन है? दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक महात्मा भाई जिनका नाम था विभांडक, ध्यान से सुनना, जंगल में कर रहे थे तपस्या। इंद्र ने अप्सराएं भेज दी और जो अप्सराएं भेजी विराज यहां राम, अभी जो हमारे शिष्य जबलपुर से पधारे हैं वो यहां जाओ भैया। वृंदावन बिहारी लाल की बहन जी कहां है? यहां बुला। इसीलिए हमने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली थी यहां की जगह के हिसाब से, वरना इतने जने तो हम ही आ जाते बाहर के। राम को राम। तो विभांडक नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजकर
विभांडक की तपस्या भंग करवा दी और विभांडक का जो तेज गिरा, ध्यान से सुनना, वो एक हिरणी ने चाट लिया। हिरणी गर्भ से रह गई। हिरणी के यहां जब बालक हुआ तो विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री और पुरुष का भेद जानते थे, इसलिए हम स्त्री को देख के मोहित हो गए। अब हम इस बालक का ऐसा पालन पोषण करेंगे कि स्त्री देखेगा ही नहीं जीवन में। जंगल में रह के ये बालक को पालन पोषण करो, इसको नाम पड़ो श्रृंगी। एक समय जब यह श्रृंगी 16 साल का हो गया, अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा अयोध्या में। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव अकाल पड़ा है और अब तो मरने की नौबत आ गई, अब क्या करें? वशिष्ठ जी बोले राजन एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि अयोध्या आ जाएं तो पानी गिर रहा है, ना पानी नहीं गिरना है। दशरथ जी बोले ठीक है, हम बुलवा लेंगे, वैसे नहीं आएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। वशिष्ठ जी बोले कि ने तो ताकत से ले आओ जा सके उनको, और ने बल से ने धन से उनको अगर इतने ले आ सकते तो अकेले छल से, क्योंकि बल तुम्हारा वहां काम करेगा नहीं, मन से विभांडक कहीं जाने नहीं देंगे तो छल से। दशरथ जी ने 2 महिलाएं बुलवाई। बोले तुम क्या कर सकती हो? एक बोली कि हम में बात ताकत है कि हम आसमान में छेद कर सकत, दूसरी बोली हम पे ठेकड़ा लगा सकत। दशरथ जी ने विचार करो कि जो कह रही हम छेद कर दे, जाओ तावली है, जा काम न कर पे। दूसरी वाली से कही के तो सुनो, तुम्हें जैसे बन जाए श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाना है। वह बोली हमारी व्यवस्था कर दो। बोले का? बोले हमें 4-5 दे दो ऋषि बालक, एक नाव में बनवा दो आश्रम, हम ले आएंगे श्रृंगी को अयोध्या। तो जिस जंगल में श्रृंगी ऋषि रहते, इन्हें वो नदिया में नाव में आश्रम बनवाओ। जैसे ही विभांडक जंगल में लकड़ियां बीन में जाएं और इन्हें धीरे धीरे श्रृंगी से मित्रता कर ली। जाबी ऋषि कुमार बनी थी। एक दिन जब महिला बोली कि सुनो हम तुम्हारे आश्रम रोज आते हैं, कल तुम हमारे आश्रम चलना। बोले हाँ। अब वो आश्रम तो बनो तो नाव में। जैसे ही श्रृंगी नाव में बैठे, वो नाव अयोध्या को पटक दी गई, भयंकर पानी गिरा। और यहां पर जब विभांडक आए और देखा कि हमारा बेटा नहीं है, ध्यान से देखा, ओ दशरथ ने हरण करवाया, अयोध्या को नष्ट कर वे दौड़े। जब विभांडक दौड़े तो भयंकर तूफान उठने लगा। दशरथ जी वशिष्ठ के गए, बोले गुरुदेव अब बचाओ। बोले कुछ नहीं करने, तुमने जो काशी राज की बिटिया शांता गोदी लाई थी, वो की शादी कर दे श्रृंगी से जितने जल्दी हो सो। और 2 हाथ बांधो पीछे, गले में डालो रस्सी, गाय बांधने वाली, और मुंह में दबाओ तिनका, तो दरवाजे की अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ। तुरंत शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से करा दी गई। जब विभांडक आए और दशरथ जी को देखा हाथ जोड़े हुए। देखो एक बात और आपको बताएं, पहले अपने थे कान पकड़वे को रिवाज हतो या नियम हते, अपने संस्कार हते हते। कोनो गलती हो जाती, चाहे गांव में पंचायत बैठे तो 4 आदमों के सामने जिन्हें गलती वो कर दे तो वो कान पकड़ के जाके तो के मालक गलती हो गई। अब कान पकड़े आगे से जा गलती नहीं हुई है तो पंचों को माफ कर देते। और गहराई से समझने तो ऐसी समझ लो, अपन जब पढ़ते तो शीश से लिखते और गलत लिखते। अब जब तुरंत बालिस्टर बन गए थे तो शीश से गलत लिखा जाता था तो संगे रबड़ रहती, तुरंत मिटा ले। ऐसा ही भगवान ने अपने शरीर में भी एक रबड़ लगाई है। देखो अच्छा पकड़ कर देख तो, लेकिन पैसा लग रहा है। क्या है? रबड़, ये में हड्डी नहीं है बिल्कुल। जकाय लगाई, अगर गलती हो जाए रबड़ पकड़ ले, बताओ चकान पकड़ ले, फिर कछु गलती रह जाए। तुम्हारे घरे को लठ मारवे आ रहा हो, गोली मारवे, और जैसे ही वो आए तुम दरवाजे कान पकड़ के खड़े हो जाए, जो कि हाथ ढीले पड़ जाए अपने आप। काहे? रबड़ पकड़ ली, गलती मिट रही कि नहीं मिट रही। पर आज
आदमी पहले गलती करता था तो कान पकड़ता था, विवाद खत्म हो जाता था। आज का आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? गलती भी कर रहा हो वो कॉलर भी पकड़ रहा हो, तो विवाद बढ़ रहे हैं। पर अगर गलती करके कोई कान पकड़ ले तो वो गलती माफ हो जाती है। राजा दशरथ ने कान पकड़ लिया, गलती माफ हो गई। तो जे श्रृंगी ऋषि आए राजा दशरथ के दामाद, चौपाई लिखी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, आहुति गिरने लगी, अग्नि नारायण प्रकट हो गए। और जब अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर निकली। बात में जो हमने कल कही थी, बात सुनो। काल को है रामायण में खीर कैसी बटी? अर्ध भाग कौशल्य दीना, ऐसे लिखो है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, ओ उभय भाग आदे कर लीना। एक हिस्सा के दो हिस्सा करे सो दे दो कौशल्या को, फिर जो आधो हिस्सा बचो के दो हिस्सा करे। अब एक कथा तो ऐसी भी आते, ध्यान से सुनियो। ओ आधे के जो दो हिस्सा भय, आधे के जो दो हिस्सा भय तो कैकई को दिया। कैकई ने खीर हाथ में लई हती और एक बाज ने झपट्टा मारो और वह खीर ले गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। वह खीर जाके अंजनी के हाथ में गिरी और वही खीर से हनुमान जी को जन्म हो। अब एक दो प्रमाण देख लो, कथा आई आनंद रामायण की, पर एक दो प्रमाण ले लो। हनुमान जी से राम जी ने कहा कही थी कि तुम माम प्रिय भरतई सम भाई, जय कही है। तुम माम प्रिय भरतई सम भाई। राम जी कह रहे हैं हनुमान तुम हमें उतना ही प्यारे हो जितो भरत प्यारो है। तेरे लक्ष्मण जी संगे हैं, लक्ष्मण जी को खराब नहीं लगता। बताओ हम 14 साल से तुम्हारे संगे उपनाय फैल रहा है। यही कह देते कि तुम माम प्रिय लक्ष्मण ते भाई, तो लक्ष्मण को लगता कि दादा हम पीछे पीछे फिर रहे, नारी छोड़े मतारी छोड़े सब छोड़े, और तुम क्या रहे भरत कहीं प्यारे हो। लक्ष्मण जी को कब लगा तो हनुमान जी मिले ऋषि मुख पे, राम जी ने कह दी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी को फिर खराब लगो कि बताओ हम 14 साल से पीछे पीछे लगे, और हनुमान 2 मिनट पहले मिले वो कह रहा है इनसे दूनो तुम्हें चाह, आदमी खराब नहीं लगा। राम जी तो मनो समझ गए कि लक्ष्मण के मन में दुख बैठ गओ। हमने कह दी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। अब राम जी ने सोची बता ही दें कि हमने दोनों का एक ही हनुमान को लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी को आए शेष, और शेष पे सैया कौन की है? राम जी की, विष्णु भगवान वही तो आए शेष सैया पे शयन करत भगवान। लक्ष्मण जी को कभी पता लगो कि राम जी ने दूना काय कही। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ सेल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तब वाही। चलो राम जी बोले चलो। अच्छा हनुमान जी ने एक बात और सोची, हम तुम्हें सही बताएं कि आज 2-2 कौड़ी के आदमी हम जैसे, जिनकी कोई बकत नहीं है इज्जत नहीं है, हम जैसे 2 कौड़ी को आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में, वो तो एक कार में घूम रहा हो मारुति में, और जगत को लंबड़दार पैदल घूम रहा हो। हनुमान जी ने कही प्रभु तुम भी मारुति ले ले, अब पैदल न चल दो। राम जी बोले हमारी अब इतनी गुंजाइश नहीं है, जंगल में भटक रहे। हनुमान जी बोले किस्तों पे ले ले। हनुमान जी को आए मारुति आए कि नहीं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। राम जी ने भी मारुति ले ली 2 सीटर, और जैसी मारुति राम जी के पास है ऐसी मारुति विश्व में कौन धनी के लगा नहीं है। एक से गाड़ी बन गई आज, ऐसी भी गाड़ी बन गई कि भाई पानी में चल रही, भाई उड़ रही, भाई रोड पे चल रही, पर कोनो की ऐसी गाड़ी है कि कोनो मालक को हाथ लगावे और गाड़ी नंग नंग तोड़ के धर देवे। राम जी की ऐसी मारुति है कि कहूं तुमने राम जी की तरफ टेढ़ी नजर कर दी तो मारुति तुम्हें कुचल के धर दे। है ऐसी मारुति के नहीं?
तो लिए दुई जन, दो सीटर गाड़ी, पीठ चढ़ाई, एक तरफ पे राम एक तरफ पे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले हनुमान, हाँ बोले घट गया है बिल्कुल सीधी, सो हिसाब से चढ़ गयो, हमें डर लग रहा हो। हनुमान जी बोले तुम एक काम करो, दो ही भज्जा, हाथों से हमारे बाल पकड़ ले, देखो चतुराई, दो जनों के हाथ धरवा ले, सर पे नहीं। अब बोले पांव की बना ले कैंची कमर में, सो दो ही जनों के हृदय में पांव आ गए। लक्ष्मण जी बोले के अब हनुमान तुम हिसाब से उड़ गयो, भाई हमारे तो हो गए सुरक्षित, सीट बेल्ट लग गओ, मनो को गाड़ी लोड़ा के जाए। हनुमान जी बोले अब हम नहीं गिर सकते। लक्ष्मण बोले काहे? बोले हम इसलिए नहीं गिर सकते कि जिसके सिर पे राम के हाथ हो और हृदय में जिसके राम के चरण हो, वो दुनिया की कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है, पर वो गिर नहीं सकता। और जैसे ही कहा जय श्री राम, हनुमान जी उड़े, राम जी लक्ष्मण की तरफ देखे, लक्ष्मण जी आंखों आंखों में बोले प्रभु में लगा उत्तर। बोले कहा? बोले आपने कही थी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना, तुमने ऐसे दूना कही थी प्रभु कि तुम्हारा भार मैं उठाता हूं और मेरा और आपका दोनों का भार हनुमान उठा देते हैं, इसलिए दूना कहा गया है। अपन हते कहां भारत जी पे, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसे राम जी ने कही कि हनुमान जौन खीर से भरत को होने थो से तुम हो गए, तुम हमें उतना ही प्यारे। अब एक प्रमाण और है, हनुमान चालीसा तुमने पढ़ता ही हो, तुम का लिखो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब अच्छा एक बात बताओ, वर्णौ रघुवर विमल जस है ना, अब तुम्हारे सब श्रुति श्रोता बैठे हो, हनुमान चालीसा के शब्द से तो जो लग रहा है कि लेवल कौन कंपनी को और माल कौन कंपनी। हनुमान चालीसा में राम जी को जैसा लिखो है, वो तो पूरे में हनुमान जी की प्रशंसा लिखी है, तो लेवल लगो है राम जी को और तारीफों में हनुमान जी, तो अटपटों से नहीं लग रहा। पहले तुलसीदास जी ने जो आई लिखो तो वर्णौ हनुमत चरित, रात में वे लिखे सवेरे मिटो मिले। तुलसीदास जी बड़े परेशान, एक दिन हनुमान जी को बुला, बोले दादा हम एक कछु रचना कर रहे, रात में लिखा सवेरे मिटो मिलत, पता नहीं को मिटा दे। हनुमान जी बोले हम मिटाऊ थे। बोले काहे? बोले तुमसे कौन कही थी कि हनुमत चरित्र लिखो, क्योंकि हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। अच्छा तुम्हारे इतने जने बैठे हो, हमें हनुमान जी को नाव बता दे के कहा था, बता दे। अच्छा उठाओ हाथ जे में दम हो। पवन पुत्र नाम नहीं, वो तो बाप यहाँ पवन, अब यहां से तो हम भी हरिनारायण पुत्र हैं। और बताओ हैं? ताकतवर हते ऐसे महावीर हते, कोई भी महावीर जे में दम है वो महावीर है। केसरी के पुत्र आए, बाप को नाम आए हुआ। तुम हनुमान कहो तो इंद्र ने हनुमान ने टुड़ी में वज्र मारो तो सो हनुमान नाम पड़ गओ। तुमने घबराओ ने, तुम तो ठीक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रावण को कंठस्थ हते, पर वो भी हनुमान जी को नाम नहीं ढूंढ पाओ। हनुमान जी को कोई को नाम पता नहीं है। जब रावण के दरबार में, ध्यान से सुनियो, किसी ने कहा कि रावण राम तुम्हें मार डाल रहे हैं। रावण बोलो वो क्या मारेगा हमें? तब प्रभु नार बिरह बलहीना, जो पत्नी के लाने रो रहा हो वो हमसे लड़ है। और बोले वो को भज्जा, बोले तास अनुज दुख दुखी मलिना, वो संगे बैठ के रो रहा हो। जो घर बारी खोलो वो लड़ाई लड़ सकता। बोले वो सुग्रीव, बोले वो कायर भज्जा को हत्यार हो, वो हमसे लड़ है। बोले जामवंत, रावण का कह रहा हो कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो बुढ़ा। और बोले वो विभीषण, रावण बोलो जब लात मारी थी सो बचाई गाओ, आपकी दे सो मराई थे। और बोले अंगद, बोले वो बाप को हत्यारे को संग दे रहा हो। और बोले वे नल नील, रावण बोलो वे लड़ है हमसे, मकान बनावे बारे गिलाओ गारो धर वे बारे। चौपाई पड़ा चलियो का कह रहा हो कि शिल्पी कर्म जाने नल नीला,
तो एक राक्षस उसके बोलो फिर अपन तो जीता ही गए, अपन हो तो को अब मार ही नहीं सके। रावण बोलो एक खतरा है रे उतर पे हमें बस। बोले का? बोले है कपि एक महाबलशीला, एक बंदर है। सबने कहियो को नाव बताओ। रावण बोलो हमें नाव को तो पता नहीं है, पर जो वो पहली बेर आओ तो वो भी नाव नहीं बता पाओ रावण, क्योंकि हनुमान जी कहीं नाम छपवाते ही नहीं। विभीषण ने कहा पूछी विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हनुमान जी से नहीं पूछी सुंदरकांड में, और हनुमान जी ने कही विभीषण तुम्हें शर्म लगो चज्जे, हम इतने राम कथा खुआए तुम बंदरा की कथा पूछने लगे। पूछी कहा थी विप्र कहूं निज कथा बुझाई, पर हनुमान जी ने अपनी कथा नहीं सुनाई। क्या कहा? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपनो नाव चाहे कहूं, उनने राम जी के लाने रूप मिटा दो, नाम मिटा दो और यश मिटा दो, तीन ही मिटा दे। और आजकल बिना नाम के कैसे तुम्हारे भी भगवान की कथा थोड़ी करवाने। तुमने कहा के आए हो जो कहां जा रहे? बोले विपिन बिहारी की कथा हो रही। विपिन बिहारी की कथा हो सकता हूं। अब आदमी को ने राम कथा से मतलब ने भागवत कथा से मतलब, कहीं एक बार हमें भी विपिन बिहारी की कथा कराने, हमारी कथा बन गई। बताओ हमारी कथा हो सकत? नहीं हो सकत। आजकल कथावाचक अपनी कथा को प्रचार कर रहे, पर हनुमान जी राम कथा को प्रचार करत रहे और करत रहे हैं। तो तुलसीदास जी से बोले कि हम ही मिटा रहे, हमें हमाओ नाव नहीं चाहने। अब तुलसीदास जी को लिखने जरूर हतो। तुलसीदास जी ने सोची तो एक काम करो, लिख दे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरणऊ रघुबर बिमल जस। हनुमान जी भी रघुबर हैं। कैसे? बोले जौन खीर से राम भय वही खीर से हनुमान भय, तो वे भी रघुवंश का अंश बताए गए, इसलिए लिखा है वरणऊ रघुबर बिमल जस। लेवल भी ठीक है और आगे का प्रचार भी ठीक है। अब लौट के आओ फिर जहां आते क्या कहीं कहते ठीक। खीर के दो हिस्सा भय, आधो के कई को दे दो, चौथाई के दो हिस्सा करे सो के कई और कौशल्या दे दो। सुमित्रा खड़ी नहीं, सुमित्रा को खीर नहीं दई, तो दई हो तो तुमने चौपाई पढ़ो। काय नहीं दई? जबकि प्याली ब्याहता को आए सुमित्रा। कथा ऐसी है, ध्यान से सुनियो। एक बार रावण गौ यमराज के थे, आनंद रामायण से हम कथा सुना रहे। अब दुष्ट खोरे दुनिया डरा थे। यमराज लग गए के स्वागत में, जब तक इन्हें वो वही खा तो पढ़ लो। ओ में लिखो तो के कौशल्या और दशरथ की संतान रावण का अंत करेगी। इन्हें वो पिए जाई पटा लाओ रे उमें से, आओ वो घरे भागे आओ। यमराज आए, माए से चाय पानी नाश्ता जो कछु हुए लेके ने रावण मिलो ने वो पेज मिलो से पहुंचे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि दादा रावण वो पेज पटा ले गाओ। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें याद है मैं का लिखो? तो बोले हाउ। तो बोले दूसरों लिख ले, पटा ले जाने का। यहां महाराज कौशलेंद्र ने अपनी बेटी कौशल्या का स्वयंवर रख दिया। रावण गांव सो हरण कर ले आओ। समुद्र में एक राघव नाम का मत्स्य छुपा था, उसके तक कौशल्या को रख दो कि जब तक हम स्वयं ले नहीं आए वापस न करियो। और इतने राजा जुड़ गए, बिटिया घर में नहीं। कौशल्या के पिताजी मरवे जा रहे हैं, क्या बिटिया घरे नहीं है? रास्ता में मिल गए सुमित्रा जी के पिताजी। रास्ता में सुमित्रा जी के पिताजी मिल गए और बोले महाराज कहां जा रहे हैं? बोले मरवे। बोले काहे? बोले बिटिया घरे नहीं है, राजा जुड़ गए, अब तो मरबो ही है। तो बोले अब तुम्हारी बिटिया को ने देखो तो है नहीं? बोले नहीं देखो। तो बोले एक काम करो, तुम हमारी बिटिया सुमित्रा को निकाल दे स्वयंवर में, बाद में अपन ढूंढ ले अभी कौशल्या को। पहले हमारी बेटी को निकाल दो। सुमित्रा माला लेकर निकल रही हैं कौशल्या की जगह। और इतने ब्रह्मा जी नकली रावण बने और समुद्र में राघव नाम के मत्स्य के यहां गए और कौशल्या को वापस ले आए। रास्ता में आ रहे थे, दशरथ जी मिल गए। कहां जा रहे? बोले स्वयंवर में। बोले कन्या तो जाए। तो बोले तुम ही ले आए जा। सो दशरथ के रथ पे कौशल्या बैठ गए। जैसे ही दशरथ जी उते पहुंचे और सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या बोली कि सुमित्रा तुमने ये क्या किया? इनको तो हम अपना पति मान चुके थे।
सुमित्रा बोली दीदी तुम कर ले शादी, अपन 2 जने बने रहे। कौशल्या बोली नहीं, शादी तुम्हारी पहली भाई है तो पटरानी तुम कहा हो। तो सुमित्रा बोली सुनो, जैसे क्षत्रिय का वचन होता है तो मैं भी क्षत्राणी की हूं, एक क्षत्रिय की पुत्री हूं, मैं भी वचन देती हूं शादी पहले भली हमारी भाई पर पटरानी तुम्हें कहा हो। तो फिर कौशल्या ने शादी करी। पर आज जब राजा दशरथ खीर बांटने लगे तो दशरथ को लगा कि सुमित्रा ने भली वचन दे दो, और कहूं सुमित्रा के बाल बच्चों होगा, और कहूं वो को पता लग गया कि पहली ब्याह था हमारी माया है, और कहूं वो कहे कि हमें राजा बनाओ, और कौशल्या कहे कि हम सबके सामने सिंहासन पे बैठे हमारे पुत्र को, ऐसे ने हम सुमित्रा को खीर दे हैं, ने बाल बच्चों हुई और ने आगे झगड़ा बने, इसलिए सुमित्रा को खीर नहीं दी। या तो हो गई आनंद रामायण की बात। तुलसी कृत में 2 चौपाइयां लिखी हैं कि पहली ब्याह था सुमित्रा जी हैं, चौपाई पढ़ लो 2। घर में जब कोई शुभ कार्य होता है, कुल पूजन होता है, तो घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है उस परिवार की, वही पूजा पाठ होम धूप करती है। तो 2 बार पूजा भाई है अयोध्या में, कौशल्या ने नहीं करी, कौने करी? कुल पूजा कौने करी उते के माणी माए बेबे दे भात अति रूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी। एक अब बेबे दे विधान बाजे ने बाजे और मंगल साज सुमित्रा साज। इसलिए खीर नहीं दी गई थी, बस ये कारण था। अब थोड़ी सी खीर क्या कही ने तना कौशल्या ने दे दी। एक जने कह रहे थे कि जब कौशल्या ने सुमित्रा ने खीर लाई तो बोली ये भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काहे? बोले एक लगा दे कैकई के लड़का के संग और एक लगा दे कौशल्या के। मुख्यमंत्री को लड़का बने, अपने घर को एक मंत्री तो पक्को रहे हैं। अगर भरत राजा बने तो शत्रुघ्न मंत्री, और राम राजा बने तो लक्ष्मण मंत्री। अपन तो 2 ही तरफ से आनंद में है नहीं। और आजकल ऐसा हो भी रहो, घर में 2 आदमी सो 2 ही पार्टी में काय कह लगे को नरप होए हमें कहानी, अपनो एक घर को भर बनो रे वे सत्ता में नहीं। पर नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सुमित्रा ने कहा हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना, एक राम की सेवा में लगाऊंगी और एक राष्ट्र की सेवा में लगाऊंगी, एक संत की सेवा में लगाऊंगी। तो राम जन्म हो गया था, वो तो हमने पिछली बात आपको बताई जा। अब अपन आगे चले। दशरथ जी ने जैसे ही सुना तो दशरथ जी का बांट रहे हैं। अब जा चौपाई पढ़ गई ईमानदारी से। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि सर्वस दान दीन सब काहू पर जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो दशरथ जी का आगे बांट रहे थे। इसमें तो जो लिखो कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, तो क्या तो सांप को हेरे बांट रहे हैं, जिन्हें हाथ में लाओ तुरंत फेंकने पड़ो, या आगे के गोला। पर इसका अर्थ क्या है, क्या बांट रहे हैं महाराज दशरथ? संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। ध्यान से सुनना। दशरथ जी ने जिसको दान दिया और वो गया अपने घर और उसने ताहू को घर से निकाल दिया, मतलब दरिद्रता को घर से निकाल दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, उसने दरिद्रता को नहीं रखा। क्यों? पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं जीवन में कभी इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां की गिनाऊं में बात, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। तो जिन पावा राखा नहीं ताहू, एक भाव जो भी हो सकता। जैसा ही दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी कि राजकुमार का जन्म हो गया, छत पे गए सूर्य देव को प्रणाम करवे। पलट के आ ही रहे थे, महल के कंगूरा पे जटायु बैठो है। राजा तूने कहा था कि जब पुत्र होगा तो दे देंगे, उठा ला। तो दशरथ जी तो पक्के हैं वचन के। गए सो कौशल्या की ओली में से राम उठा ले आके ले जा, जटायु को दे दे, सामने रख दे। जटायु ने भारी गौर से हमारे राम जी को देखो और सोच रहा है कि अगर एक ले जा रहा है तो 2 में से एक पक्का मर जाए, ये तो जो मर जाए ना हम मर जाए। काय
अगर हम एक और रखाएं बैठे रहे तो हम भूखों मार जाए। अरे कहूं हम एक और छोड़ के शिकार करवे चले गए तो कौन जानवर एक उठा ले जाए। अब क्या करें? तो जटायु बोले राजन हमने ले तो लाए पर तुम्हें पलाव दे रहा है, जब बड़े हो जाए जब ले जाए। तो जिन पावा, जटायु ने राम को पा तो लाए पर राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रखा, फिर वापस कर दिया। या फिर ऐसे मान लो दशरथ जी राम को लेकर निकले सुमंत जी की तरफ, कछु पैसा निकाले मणि मोहरे राम पे घुमा के सुमंत को दे दे। सुमंत ने सोची हम इतने कंगाला हैं कि राम छोड़ दे और मणि मालिक मुक्ता ले ले। सुने अपनी माला टोरी और वो संगे राम पे घुमा के दूसरे सिपाही को दे दे। उन्हें कही हम बीते कंगाल लग जाए आज। सो वो भी जो कछु पेरे तो उन्हें अपनी माला टोरी और मुट्ठी में बांधी सब नेचे बाय को दे दे। निछावर सब कर रहे पर जिन पावा राखा नहीं ताहू, वो कछु और मिला के आगे बढ़ा जा रहा। सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। के राम खुश हैं मगन, राम खुश हैं मगन, आज सुख मोद में राम खुश हैं मगन, आज सुख मोद में। कभी इस गोद में कभी इस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। के सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताऊ। ब्राह्मणों को गौदान किया। देखो भैया जीवन में 3 बार गौदान करना चाहिए व्यक्ति को। मनुष्य जीवन में कितनी बार? 3 बार।